हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेंडर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। तो सिलेंडर आपने घर में देखा होगा, रसोई में जो गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? गोल गोल टाइप होता है ना। तो ऐसे ही सिलेंडर की आज हम बात करने वाले हैं। और बेलन बेलन आपने देखा होगा किचन में यूज़ करते हैं, जिससे मम्मी रोटी बनाती है ना, ठीक है ना। तो उसके बेलन की हम बात कर रहे हैं। तो देखने में कैसा होता है, ये मार्कर देखिए आप यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गोल गोल बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी टाइप का सिलेंडर होता है हमारा। हमने यहाँ पे देखो इसकी शेप भी बनाई है, ठीक है। तो इसी टाइप का देखने में लग रहा होगा आपको। ये देखो ये गोल गोल है यहाँ पे। नीचे की साइड में जो है इसका यहाँ पे एक सर्कल होता है, ठीक है। और ऊपर की साइड में भी एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे नीचे भी आपको देखो एक सर्कल देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे इसके बेस में, और ऊपर भी यहाँ पर आपको एक सर्कल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ये हमारा इसका बेस होता है यहाँ पे देखो सर्कल की फॉर्म में। ये इसकी रेडियस है यहाँ पे आर, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और ये यहाँ पे ऊपर जो टॉप है ये भी आपका सर्कल की फॉर्म का है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है ये इसकी हाइट होती है, यानी कि ऊंचाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो हमारा ये जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, इसका हमारा हम आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम देखते हैं। वी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सिलेंडर होता है ये 3 डायमेंशन में आता है, मेंसुरेशन 3D में आता है, ठीक है। तो इसका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे, वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ बेस। इसका जो बेस है अभी हमने आपको बताया कैसा है, यहाँ पे सर्कल की फॉर्म का है, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखो ये सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इनटू हाइट कितनी है इसकी? देखिए हाइट यहाँ पे हमारा हमने एच लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि जो सिलेंडर यानी कि जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होता है, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम इसका निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ हम इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम निकालेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। यानी कि जो बेस है उसका परिमाप निकालेंगे। अब बेस में तो क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का परिमाप यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। यानी कि 2 पाई आर और इनटू हाइट कितनी है इसकी? h। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये मार्कर देखिए, इसके चारों साइड में ये एरिया आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जहाँ पे फिंगर टच हो रही है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया होता है ये इस टाइप का कर्व टाइप में जो होता है, ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा हमारा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, एक ऊपर का एरिया आएगा, एक नीचे का एरिया आएगा, ठीक है। यानी कि CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा आएगा ही आएगा, प्लस 2i ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारा? 2 पाई आर एच प्लस 2i ऑफ एरिया ऑफ बेस। देखो यहाँ पे जो बेस है ये हमारा सर्कल है, जो टॉप है वो भी हमारा सर्कल है, ठीक है। दोनों सर्कल हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2i ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? 2 पाई आर, और ये बन जाएगा आर प्लस के एच, क्योंकि यहाँ पे आर बचेगा आपका, यहाँ पे एच बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सिलेंडर होता है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच,
कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब आप समझ ही पाते हैं कि यदि हमारे पास इस टाइप से कोई मार्कर की टाइप का कोई हमें यहाँ पे एक मॉडल गिवन है तो इसके अंदर हम टोटल कितना सामान रख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब यही होता है, यानी कि हम लिक्विड की बात करें तो इस टाइप का जो हमारा ये सिलेंडर बना हुआ है, जो फिगर बनी हुई है, उसके अंदर हम टोटल कितना पानी यहाँ पे भर सकते हैं या कितना लिक्विड भर सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ पे ये कर्व सरफेस एरिया हमारा हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है, और ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर आर प्लस एच। तो अब जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सिलेंडर होता है इससे रिलेटेड हमारे कैसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं कैसे हमारे सवाल आते हैं और कैसे हम उन्हें मिनिमम टाइम में सोल्व कर पाते हैं। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे यहाँ पे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे कैसे हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू राइट सर्कुलर cylinders of equal volume। टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें गिवन है और उनका जो वॉल्यूम है वो हमें इक्वल गिवन है। यहाँ पे हैव देयर हाइट्स इन रेशो 4:9, यानी कि जो उनकी जो हाइट्स है दोनों सिलेंडर की जो राइट सर्कुलर हमें गिवन है यहाँ पे उनका जो हमारे पास रेशो गिवन है हाइट्स का वो कितना गिवन है 4:9 यहाँ पे हमें गिवन है। हमें उनकी रेडियस का रेशो निकालना है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है, यानी कि जो हाइट्स है उनका हमें रेशो गिवन है 4:9 और हमें रेशो किसका निकालना है, हमें रेशो निकालना है यहाँ पे उनकी रेडियस का। तो देखिए कैसे करते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल गिवन है, इक्वल वॉल्यूम यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। एक का वॉल्यूम हमने V1 ले लिया, एक का हमने V2 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। ये भी हमने बताया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, R1 के नीचे R2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H2 अपॉन H1। तो कितना आ जाएगा, देखिए हमें तो रेडियस का तो रेशो निकालना ही है, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H2 अपॉन H1। तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ हाइट्स का रेशो कितना गया 4:9, लेकिन यहाँ पे H2 अपॉन H1, तो ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा यानी कि 9/4 यानी कि कितना आ जाएगा 3:2। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एसएससी बैंक्स रेलवे में आते हैं कंपटीशन में, तो ऐसे क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे से क्वेश्चंस को और अच्छे से एलेबोरेट करने के लिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर cylinders are in the ratio 2:3। दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें गिवन है, उनकी जो रेडियस है वो किस रेशो में है, वो 2:3 में गिवन है, और जो उनके कर्व सरफेस एरिया हैं एंड कर्व सरफेस areas are in the ratio 5:3। उनके जो कर्व सरफेस एरिया हैं उनका जो रेशो है वो कितना है, वो 5:3 है। तो हमें रेशो उनके वॉल्यूम का निकालना है,
फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या गिवन है, रेडियस का जो हमें गिवन है रेशो, वो कितना गिवन है, रेडियस का हमें रेशो गिवन है 2:3। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उनका रेशो हमें गिवन है 5:3 और हमें वॉल्यूम का रेशो यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए रेडियस का मतलब है यानी कि जो हमें आर है उनका रेशो हमें कितना गिवन है 2:3। ठीक है, 2 और 3 गिवन है यहाँ पे। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया हमने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, यानी कि उसमें आर और एच होते हैं, यानी कि ए एरिया इज इक्वल टू आर और एच। ठीक है, 2π तो कांस्टेंट होता है केवल, और आर और एच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर और एच यहाँ पे हमें कितना गिवन है, वो गिवन है 5:3। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ से दोनों का यूज करके, देखो आर हमें पता है, यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। इसका एच हमारा कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा A/R। ए हमारा ये है, आर हमारा ये है, तो कितना आ गया 5/2 और 3/3, ये रेशो आ गया एच का हमारा। लेकिन हमें निकालना किसका है, वॉल्यूम का, वी का। वी में हमारे पास क्या होता है, वी होता है हमारा πr²h, यानी कि इसमें r² और h ये दोनों यूज होंगे। ठीक है, r² यानी कि 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और इंटू h, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर करके h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 रेशो। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 9, 3 3 जा 9, तो ये रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा 10:9। तो उनके वॉल्यूम का जो रेशो आ जाएगा वो 10:9 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। रेडियस का रेशो गिवन है, सबसे पहले वो लिख लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन होता है, क्या होता है 2πRh, 2π को हटा दो, वहाँ से कॉन्स्टेंट होता है वो तो कट जाना है। आर और एच बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमने क्या किया, A/R से लेकर के एच निकाल लिया। ये तो हमारा एरिया था, तो एच हमारा निकल गया A/R। ए हमारा कितना है ये, आर हमारा ये है, तो डिवाइड करके हमें यहाँ से एच मिल गया। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई तो कट जाना है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, r² यहाँ पे। ठीक है, तो r² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ से रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आई थिंक बच्चों आपको। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके कंसेप्ट यहाँ पे इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में आते हैं, जो सिलेंडर पर बेस होते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, डायमीटर और हाइट का रेशो गिवन है। इन राइट सर्कुलर सिलेंडर रेशियो ऑफ diameter and height are 5:4, यानी कि डायमीटर और हाइट का रेशो हमारा कितना है 7:4। ये हमें गिवन है 7:4 डायमीटर एंड हाइट। और इसके बाद हमें जो गिवन है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 3168। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें बताना है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज। ठीक है, ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, कभी कभी हमें ऑप्शन से भी जाना होता है जो अपना टाइम बचाने के लिए। 33264 बी। दूसरे में हमें गिवन है वॉल्यूम में 28442। ठीक है, इसके बाद है हमारा यहाँ पे 8922 ये हमें गिवन है यहाँ पे। और डी में हमें क्या गिवन है यहाँ पे ऑप्शन में, ये गिवन है 16289। तो कभी कभी ऑप्शन से भी जाना होता है। ऑप्शन से कैसे जाते हैं देखिए,
क्या लॉजिक लगता है? वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है? 22/7 आर स्क्वायर एच। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन तो हम करने वाले नहीं है यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है, वहाँ पर उसका हमें डायमीटर का और हाइट का रेशो गिवन है, इनका हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ये जो हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे v जो है, इसमें क्या है 22 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 11। जब ये 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ये भी हमारे 11 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा हमारे 11 के मल्टीपल में। यहाँ से देख लीजिए, 9 में से 8 गया, यहाँ पे 1 -4 और 1 और 1 2 -2 आएगा। ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कैसे 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा? 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1। ठीक है, तो टोटल 1 बन रहा है। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। इसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस -2 -4 और 2, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ऐड करके यहाँ पे ना तो 0 आ रहा ना 11 आ रहा। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं यहाँ पे, ये -2, ये -1 और ये 3। देखो ऐड करके 0 बन रहा है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें ऑप्शन से जाना होता है, और कभी कभी हमें अपना दिमाग खोल करके लॉजिक लगाना होता है कि कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से भी जाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पाई आर स्क्वायर एच में पाई 22/7 होता है, तो 11 का मल्टीपल आएगा आपका जो भी आंसर आएगा। तो 11 का मल्टीपल आप देख लो कौन सा है। ठीक है, वही आपका सोल्यूशन बनाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन का कंसेप्ट था। ठीक है, उसके हमने यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने सब डिस्कस किए हैं यहाँ पे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोज़ हम आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर एसएससी बैंक्स रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ फिर आगे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।